हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन है रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75 फाइंड n। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है कि जो रामकली है वो पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक में ₹5 सेव करती है, बचा के रख देती है एक तरफ। उसके बाद वो हर महीने अपनी जो सेविंग है उसको इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रही है कि हर वीक वो 1.75 उसमें ऐड करती चली जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम रफली बात करते हैं तो सबसे पहले वीक में उसके पास ₹5 थे, उसने सेव करके एक तरफ रख दिए। सेकेंड वीक में जब वो अगर अपनी टोटल सेविंग देखेगी तो 5 प्लस में 1.75, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 6.75 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप फिर 6.75 है, फिर से अगले हफ्ते वो 1.75 उसमें फिर से डाल देगी, तो फिर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8.5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो स्टार्ट आपने किया था 5 से 1.75, फिर नेक्स्ट में फिर 1.75 ऐड होगा, फिर आप देखेंगे टोटल काउंटिंग कितनी हो गई। ऐसे ही 1.75 आप उसमें डालते रहेंगे, यानी कि अलग से सेव करते रहेंगे। तो लास्ट में जाके आपकी जो इनकम है, जो सेविंग्स है, वो कितनी हो जाएगी ₹20.75। इतने पैसे आप जोड़ लोगे। तो आपको ये बताना है कि कितने हफ्तों में, यानी कि कितने वीक्स में आप जाके कौन से हफ्ते में, उसने कहा कि इन nth वीक उसकी वीकली सेविंग ये हो जाती है। तो इसका मतलब nth वीक के अंदर जाके उसकी सेविंग ये हो जाती है। आपको बताना है कितने वीक में होगी, यानी कि उस n की वैल्यू बतानी है आपको कि कितने वीक में उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी 20.75। तो स्टूडेंट इसमें आपको पता है हमें किस तरह से करना है। तो अब आपको इतना क्लियर हो गया है कि ये एपी फॉर्म हो चुकी है, जहाँ पे आपको ए जो कि आपकी फर्स्ट टर्म है वो मिल चुकी है। आपको ये भी क्लियर है आपका डी जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि आप क्या लिख के चलेंगे यहाँ से, ए की वैल्यू आपकी 5 है और डी क्योंकि आप हर वीक सेम सेविंग कर रहे हैं। जैसे कि आपने 1.75 ऐड किए, फिर 1.75 ऐड किए, फिर 1.75 ऐड किए और ऐड करते करते आप 20.75 पे पहुंचे हो। तो यानी कि डी आपका बार बार सेम है, इसका मतलब आपकी एपी फॉर्म हो चुकी है। लेकिन अगर ये डी सेम नहीं होता, एक वीक उसने अगर 1.75 डाले होते, फिर ₹2 के होते, फिर 2.5 के होते, तो फिर ये एपी फॉर्म नहीं होती। तो रेगुलरिटी उसकी ये है कि वो जो ये कॉमन डिफरेंस है, जो उसकी सेविंग है, वो बराबर वही चल रही है, इसलिए आपकी एपी फॉर्म हो चुकी है। तो स्टूडेंट आपको पता है आपकी nth टर्म का फॉर्मूला, क्योंकि nth वीक के बाद आपकी सेविंग ये होती है। तो nth टर्म का अगर आपको फॉर्मूला पता है a + n-1d, तो स्टूडेंट आपको ए एन की वैल्यू पता है। लास्ट में जाके जो आपकी टर्म है, nth टर्म को अपन लास्ट टर्म लेके चलते हैं, तो आपकी टोटल सेविंग कितनी हो जाती है 20.75। तो ये आपकी nth वैल्यू हो गई, जो आपकी n टर्म्स है, nth टर्म आपकी 20.75 है लास्ट, जो आपको क्लियर है कि लास्ट में जाके उसकी सेविंग इसने ये दी है। a की वैल्यू आपके पास 5 है और n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि कितने वीक में जाके, कौन से वीक में जाके आपकी सेविंग इतनी होने वाली है। और d कितना है स्टूडेंट आपका 1.75 है। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 5 को अगर चाहें तो आप इधर ला सकते हैं लेफ्ट साइड में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 20.75 आपके पास है, माइनस में आपके पास यहाँ पे 5 आ जाता है और इस साइड कितना बचेगा n-1 मल्टीप्लाई बाय 1.75। तो स्टूडेंट आपके पास 20.75 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 15.75 आपके पास बच जाता है। और यहाँ पे आपके पास है n-1 मल्टीप्लाई बाय 1.75। अब 1.75 आ जाएगा लेफ्ट साइड में, जो आपका जाएगा डिवाइड में। तो 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 विच इज़ इक्वल्स टू n-1। अगर स्टूडेंट आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब आप उसको डिवाइड करके देखेंगे तो आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो देखेंगे आपका पॉइंट से पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो कैंसिल हो गया पॉइंट से पॉइंट और यहाँ कितना बचता है 175। चाहे तो आप 5 के टेबल से कट करें, मैं 25 से करती हूँ क्योंकि उससे जल्दी हो जाएगा। फिर तो 25 6 जो आपका होता है 157 बचेगा, फिर आपका जाएगा 25 3 जा 75 और 25 7 जा 175 और 7 9 जो आपका आ जाता है 63 विच इज़ इक्वल्स टू n-1। तो स्टूडेंट अब यहाँ से आपका 9 इज इक्वल्स टू n-1 बचा। अब ये -1 अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो आपका 1 यहाँ पे ऐड हो जाता है और यहाँ बचता है आपका n विच इज़ इक्वल्स टू 10, यानी कि n की वैल्यू 10th वीक में उसके पास, यानी कि हर हफ्ते अगर वो ऐसे जोड़ती रहेगी, ₹5 स्टार्ट में उसने जोड़े और फिर 1.75 से बढ़ाती गई, तो 10th वीक के अंदर उसके जो रुपीज़ हैं वो कितने हो जाएंगे, जो आपकी सेविंग है टोटल हो जाएगी 20.75 हो जाएगी। तो स्टूडेंट मुझे लगता है ये काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपको nth वीक के अंदर उसकी वीकली सेविंग इतनी हो जाती, तो आपको क्लियर है कि nth टर्म आपको 20.75 लेनी है और आपको ये निकालना है कितने वीक बाद होगी, मतलब n की काउंटिंग निकालनी है कितने वीक्स के बाद होगी। तो स्टूडेंट काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।
आने वाली वीडियोज़ में मैं चैप्टर 5 की और बची हुई एक्सरसाइज को डिस्कस करूँगी और उन्हें सॉल्व करूँगी। थैंक्स।